75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पिरान कलियर स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय पर ध्वजारोहण के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स द्वारा दिए गए बयान पर मुस्लिम नेता ने निंदा करते हुए जवाब दिया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान दिया कि अरबी मदरसों में अब श्री राम के किरदार को भी पढ़ाया जाए। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि नबियों और पैगंबरों की जानकारी के साथ श्री राम के किरदार के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई भी होनी चाहिए। ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आइम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत हो। वहीं इसके जवाब में ओवैसी की पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश सदर डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा कि यह मामला मजहबी मामला है, इसमें शादाब शम्स को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, ना कि मदरसा बोर्ड के। उन्होंने शादाब शम्स पर व्यंग करते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में ज़्यादा ही दिलचस्पी है तो किसी सरस्वती स्कूलों में मोहम्मद साहब के किरदार को पढ़वाने का काम करें। उन्होंने कड़े लफ्जों में कहा कि शादाब शम्स को मजहबी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि जिन मदरसों को पिछले कई सालों से सरकारी सुविधा नहीं मिली है उन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा शादाब को चाहिए सत्ता का लाभ बयान देकर चर्चाओं में रहने की कोशिश करते हैं, अपने नेताओं को खुश करने के लिए बेहुदा बयानबाजी करें। सवाल मदरसे का है। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष जी को, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें मदरसों के बारे में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन उन्हें बहुत शौक़ है मदरसों का, मजहबी मामलों का, उसमें इंटरफेयर करने का। ये काम आलिम दीन का है, उन्हीं को छोड़ देना चाहिए। हमारे आलिम दीन पिछले 1400 साल से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह वही इसे आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक मैंने सुना उनका बयान कि वो कह रहे हैं कि उसमें रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी और ये भी होगा और वो भी होगा। खोल लें अपने लिए कोई स्कूल। और बहादुरी इसमें नहीं है कि वो मदरसे में रामचरितमानस पढ़ाएं, बहादुरी इसमें है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में कुरान की तालीम कराएं। सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है उसको पढ़ाई जाए, बताया जाए सच क्या है, हक क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पता तो तब चलेगा उनकी ताकत का। वो आते हैं और आकर सीधे सीधे कोई भी स्टेटमेंट उठाकर पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम उम्मत के बारे में उठाकर कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। वो एक जिम्मेदार के पद पर हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी वो 2-3 मिनट की क्लिप सुनी है, उसमें कई जगह भारी चूक उनसे हुई है, तो उन्हें कम से कम नज़रसानी करनी चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे उनसे कि वो इस पर गौर करें और मजहबी मामले जो हैं वो हमारे जो मजहबी पेशवा हैं उनके ऊपर छोड़ दें। अगर मदरसे बहुत परेशान हाल है